अवगुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करणीय काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरणउ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आज के इस आधुनिक युग के अंदर इस प्रसंग को बार बार श्रवण करना चाहिए। एक पुत्र का माँ बाप के प्रति फर्ज क्या होता है, पुत्र कैसा होना चाहिए। वो पुत्र पुत्र ही कहलाने के योग्य नहीं है जिसके होते हुए माँ बाप दुखी हों, माँ बाप की आंखों से आंसू टपके, वो पुत्र कहलाने के लायक ही नहीं। और वो पुत्र पुत्र कहलाने के लिए ही नहीं बल्कि सुपुत्र कहलाने के लायक है जिसकी प्रशंसा सुन करके, जिसके जो है कारनामे और क्रियाएं सुन करके माँ बाप का हृदय बासों बासों उछलने लगे, खुशियों से झूमने लगे। वो पुत्र सुपुत्र कहलाने के लायक है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आज भगवान राम और महाराज दशरथ का आपस में संवाद। लेकिन दशरथ जी इस राम जी के सवाल के बदले कोई जवाब नहीं दे रहे, और जब किसी बात का कोई जवाब ना दिया जाए तो मूक रहना या चुप रहना भी सहमति मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी से कोई बात पूछ रहा है और वो उसका जवाब नहीं दे रहा तो समझो वो उसके बात से सहमति मानी जाती है, चुप रहना। ऐसा बड़ा सुंदर प्रसंग आज हमारे बीच में। लेकिन इससे पहले कि आज के प्रसंग पर आऊं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। परमात्मा आपके घरों में इसी तरह दिन रात खुशियां बरसाता रहे और आपको हर तरह की मौज प्रभु की कृपा से मिलती रहे। ये हमारे बीच में बहन जी खड़ी हैं, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, इनको बिठा लीजिए। कई बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई बुजुर्ग, महिला, बच्चा, विकलांग व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे तो सबसे बड़ी सेवा आपकी यही है कि उठ करके उनको स्थान दें। थोड़ी देर के लिए अगर आपको खड़ा भी होना पड़े तो हो जाइए, लेकिन माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, विकलांग व्यक्तियों को अवश्य स्थान दीजिए। ये सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आज आपको मुबारकबाद देने की, धन्यवाद देने की कि आप सब लोग प्रशंसा के पात्र हैं। आपके उस नेक कमाई में से दिया हुआ एक एक रुपया, जिसकी अपील कुछ दिन पहले हमने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से की थी, आदरणीय रोहतास जी के जो है व्हाट्सएप से आपको संदेशे भी मिलते रहे कि आप अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे, कहां, जहां आज पूरे ब्रह्मांड का 144 साल के बाद महाकुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ के स्नान का अवसर प्रदान हो रहा है। अगर फिजिकली, शारीरिक रूप से हम वहां नहीं पहुंच पा रहे तो मानसिक रूप से हम वहां पहुंच जाएं। मानसिक रूप से और इस फिजिकल शरीर के द्वारा कमाई हुई हमारी पूंजी किसी भी रूप में वहां सेवा में लग जाए, ये प्रार्थना की गई थी हमारे संचालक मंडल के द्वारा।
आपने उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान दिया और आपके भाव जाग उठे। और जिस जिस भाई ने अपनी नेक कमाई में से जो धन राशि दी, वो राशि आपसे मांगी गई थी, अपील की गई थी कि जितनी राशि इकट्ठी होगी उससे हम उन लोगों के पास जो शिविर में इस ठिठुरती ठंड में रातें बिता रहे हैं उन तक कंबल पहुंचाएंगे। और आज समाचार मिला कि आपकी वो राशि इकट्ठी हुई और उसके पानीपत से कंबल खरीद करके बाई ट्रांसपोर्ट वहां भेज दिए गए। और उनमें से 2-3 शिविरों के अंदर हमारे जो है गुरुजन संत महात्मा जिनके वहां शिविर लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, उन्होंने वो कंबल रिसीव भी कर लिए हैं। और कल की रात जब वो कंबल वहां के पहुंचने वाले, वहां पर पहुंचने वाले यात्रियों के ऊपर, वहां पहुंचने वाले साधुओं के ऊपर जब डाले गए होंगे तो उनकी गरमाइश के अंदर जो उनकी दुआएं निकली होंगी, तो एक एक दुआ आपके बच्चों तक पहुंची, आपके घरों तक पहुंची। परमात्मा इसी तरह आपको सेवा का मौका देता रहे और आप तन मन धन से सेवा करते रहें। और आज भी सेवा का ही प्रसंग चल रहा है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मात पिता जो वचन अनुरागी। जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला है और उनकी सेवा करने वाला है, उससे बड़ा भाग्यशाली बेटा और कोई हो ही नहीं सकता। वो बेटा अपने आप को भाग्यशाली ना समझे जिसको घर बैठे बिठाए 25-30 किले जमीन मिल गई, अलाट हो गई उसके नाम। वो अपने आप को भाग्यशाली ना माने कि उसके जमान पिता जो है नाम पर पिता की जायदाद, दुकान, फैक्ट्री हो गई। ये तो तुम्हारे भाग्य में थी, पिछले जन्मों के पुण्य तुम्हारे जाग उठे, इसलिए ऐसे घर में तुम्हें जन्म मिल गया, तो वो जायदाद तुम्हें मिल गई। ये किसी का कोई जो है माँ बाप का या किसी का एहसान नहीं, ये तो एक जरिया बन गया। और ये जरिया क्यों बना कि तुम्हारे पिछले जन्मों के किए हुए शुभ कर्म और पुण्य और तप का फल है वो जाग उठे। अब देखिए, आज की डेट में अगर कोई बच्चा किसी ऐसी गरीब माँ के घर जन्म लेता है जिसके पास पिलाने के लिए दूध भी नहीं है, वो सड़क पर बैठी हुई रोटियां कूट करके अपना गुजारा कर रही है, उसको 50-100 रुपए, 200 रुपए दिहाड़ी या 300 रुपए दिहाड़ी मिलती होगी, उससे अपने बच्चे का अपना पालन पोषण कर रही है। उसके घर में अगर आज बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही रोडपति कहलाया, रोड पर, सड़क पर पैदा हुआ, और वो कितने कष्ट में होगा, उसकी माँ के पास पिलाने के लिए दूध भी नहीं है। वो गरीब बच्चा गरीब के घर पैदा हुआ, क्या उसने पैदा होते ही कोई बुरे कर्म कर दिए? किस कर्म की सजा मिली उसको कि गरीब के घर में जन्म मिला? ये पिछले जन्मों का किए हुआ कर्म का फल था, जो उसको इस रूप में ऐसे स्थान पर ले आया जहां उसको हर चीज का अभाव है। बच्चे को पैदा होते ही दूध चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन नहीं है, ऐसी जगह जन्म मिल गया। ये पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल था। लेकिन उसी समय, उसी घड़ी में, उसी नक्षत्र में, उसी वेला में, उसी पल में एक बच्चा करोड़पति के घर पैदा हुआ। वही नक्षत्र है, वही योग है, वही ग्रह है, वही राशि है दोनों की, और वही मंगल समय है, दोनों एक ही समय में पैदा हुए। एक रोडपति कहलाया, दूसरा करोड़पति कहलाया। करोड़पति के घर जन्म ले लिया। उसने पैदा होते ही कौन सा अपने जो है पुण्य कर्म या यज्ञ हवन करने शुरू कर दिए थे भाई? वो भी पिछले जन्मों का कर्म उसको खींच करके लाया कि उसका जन्म करोड़पति के घर हो गया। तो ये हमारे किए हुए पुण्य जो हम पिछले जन्मों में मनुष्य योनि में कर चुके हैं, ये मत सोचो कि हम अभी मनुष्य योनि में हैं। कई बार मनुष्य योनि हमें मिल चुकी है, कई बार हम देवता बन चुके, कई बार नरकों में जा चुके, कई बार कई और अन्य योनियों में अपने अपने कर्मों के भुगतान करके फिर कर्म करने का मौका मिला, मनुष्य योनियां मिली, और हमने अच्छे या बुरे कर्म किए जिनका फल हम भुगतान करने के लिए अन्य लोकों में, नरक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में गए, यहाँ मृत्यु लोक में भी कई बार आए। यहाँ आकर के भी हमने अपने कर्मों के अनुसार उन लोगों से हमारा संपर्क, सानिध्य हुआ जो हमारे घर में बालक बन करके आए, या पैदा हुए तो विकलांग हो गए। जन्म से कई बच्चे जो विकलांग होते हैं, वो पिछले जन्म के हमारे लेनदार हैं, जिनका हमने कुछ पिछले जन्मों का हिसाब किताब या कर्जा देना है, वो लेने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ बेटियां, कुछ बहुएं, कुछ बच्चे इस जन्म में आकर के माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो वो देनदार हैं, वो हमारी सेवा करने के लिए आए हैं। उनसे उन माँ बाप के भी भाग्य जाग उठे कि उनके घर में ऐसी संतान का जन्म हो। माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चे को जन्म से ही, बल्कि माँ तो पहली गुरु बताई गई है वेदों के द्वारा, पहली गुरु माँ है। जो बच्चा अभी गर्भ में होता है और वो ज्ञान देना शुरू कर देती है, खुराक देना शुरू कर देती है, बच्चे के अपने आंख, नाक, कान, मुंह, सारी इंद्रियां बंद होती हैं, दुकान पे से ले आओ, और वो
माँ के पेट में, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, पैर ऊपर सिर नीचे, अपने मुंह से खा नहीं सकता, नाक से सांस नहीं ले सकता, आंख से देख नहीं सकता, चारों तरफ नमकीन तरल पदार्थ होता है, उसमें उल्टा लटका हुआ है। तो फिर कहां से बढ़ रहा है वो, पल कहां से रहा है? उसका कनेक्शन माँ की नाभि के साथ होता है। जो पैदा होते ही वो नाल काट दी जाती है, नाभि काट दी जाती है, नाल काट दी जाती है, कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। लेकिन उस कनेक्शन से वो अंदर जुड़ा हुआ होता है, जिससे वो खुराक लेता है, बढ़ता रहता है, और जब पूर्णतया विकसित हो जाता है, 9 मास का बालक जब तैयार हो जाता है, तब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है। बाहर आते ही वो कनेक्शन काट दिया जाता है, वो नाल काट दी जाती है। फिर उसकी अपनी आंखें खुलती हैं, मुंह खुलता है, और वो संसार को देखने के लायक होता है। फिर आगे की क्रिया वो अपने फिजिकल शरीर के द्वारा शुरू करता है। लेकिन कर्मों के अनुसार जन्म अच्छे या बुरे वातावरण में हुआ तो समझो ये पिछले जन्मों के हमारे शुभ कर्म या बुरे कर्म जाग उठे। गरीबी के घर जन्म लिया या अमीर के घर जन्म लिया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अरे भाई, अब तो मनुष्य जोनी मिल गई, पिछली जोनियों में तुमने जो किया उसके कर्म भुगत लिए, अब इस जोनी में अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, भगवान का नाम लो, इसको मत छोड़ो, जिससे आगे का जन्म सुधर जाए, फिर तुम्हें गधा घोड़ा सांप बिच्छू की जोनी में ना आना पड़े, मृत्यु लोक में ही ना आना पड़े। ऐसे शुभ कर्म करो। शराब, मांस, मीट, गुटके, ये अन्य कामों में व्यर्थ का समय बर्बाद करने की बजाय अगर राम का नाम लेना शुरू कर दो तो क्या घट जाएगा भाई? कोई तुमसे कीमत नहीं मांगी जाती कि राम राम बोलो या कृष्ण कृष्ण बोलो या भगवान का नाम किसी भी रूप में लो या गुरु मंत्र का जाप करो। इससे कोई बताओ कीमत मांगता है तुमसे? गुरु तुम्हें दान देता है, भगवान का नाम दान के रूप में देता है। इसको नाम दान या दीक्षा दान कहा जाता है। दीक्षा देता है, वो दान देता है, और दान की कीमत नहीं लेता। सिर्फ इतना कहता है कि बेटा, जो तुम्हें नाम दिया गया है, इस नाम का चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर, ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, हर वक्त उसका सिमरन कर। तो बोले इसका क्या लाभ होगा? कहने का लाभ ये होगा कि सभी पापों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी, दोबारा जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, फिर मृत्यु लोक में किसी भी जोनी में ए जीव तुझे आना नहीं पड़ेगा। कोई शरीर धारण करके यहाँ मृत्यु लोक में तू नहीं आएगा, सीधा मेरे धाम को पहुंच जाएगा, क्योंकि तू है ही मेरा, तू मेरा अंश है और मेरे पास पहुंच जाएगा। ये ज्ञान हमें सतगुरु वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों या सत्संग के माध्यम से हमें देते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये राम की कृपा हो गई कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, दूसरी कृपा ये हो गई कि सत्संग मिल गया, तीसरी कृपा ये होगी कि गुरु मिल गया, चौथी कृपा ये होगी कि गुरु ने कृपा करके, दया करके हमारी झोली में नाम दे दिया, दान दे दिया, नाम जपने के लिए, प्रभु का नाम जपने के लिए दीक्षा दे दी, नाम दान दे दिया। अब आगे का काम तो हमने करना है। घर के अंदर माता, बहन, बीवी, बेटी थाली परोस करके भोजन की भर के रख देती है, खाना किसको है भाई? हम खाएंगे तभी तो हमारी भूख उतरेगी। माँ, बहन, बेटी ने तो अपना काम कर दिया, आपके लिए खाना बना दिया, थाली भर के रख दी, परोस दी। अब वो तुम्हारी जगह अगर खाएगी भी वही, तो भूख तो उसी की उतरेगी। तुम खाओ, तुम्हारी भूख उतरेगी। उसने अपना काम कर दिया, गुरु ने अपना काम कर दिया, परमात्मा ने भी अपना काम कर दिया, तुम्हारे पर कृपा कर दी, गुरु से भेंट करा दी, गुरु ने नाम परोस दिया तुम्हारी हृदय रूपी, मन रूपी थाली के अंदर। अब इस नाम को तुमने जो है जुबान से सिमरण करना है, यही भोजन करना है, नाम का सिमरण करना है। और इससे क्या होगा? बोले नाम, मन की भूख उतर जाएगी। तन की भूख तो अन्न से उतरती है, लेकिन मन की भूख उतरेगी नाम के सिमरन से। तुझ बिन होर के मंगना, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं गुरुवाणी के अंदर, तुझ बिन होर के मंगना, सिर दुखा के दुख, दे दे नाम संतो किया, उतरा मन की भूख। हे परमात्मा, तेरे बगैर और क्या मांगू? सब कुछ तो नाशवान है। औलाद, धन, दौलत, मकान, शरीर, सब कुछ मायाकृत है, और माया इसको समेट लेगी, ले लेगी वापिस। ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इससे शरीर की भूख उतरेगी, हमारे जो है कमाने खाने से शरीर की तृप्ति तो हो जाएगी, लेकिन मन तो भूखा रह जाएगा। इसलिए हे प्रभु, कृपा कर, नाम की बख्शीश कर, दे दे नाम संतोखिया। वो संतुष्ट करने वाला नाम हमें गुरु के माध्यम से दान में दे दे, ताकि उतरे मन की भूख, मन की भूख उतर जाए, मन भूखा ना रहे। अगर मन तृप्त नहीं हुआ तो कुछ भी तृप्त नहीं हुआ। आज हमारे बीच में जो प्रसंग है वो इसी के ऊपर
इससे पिछला दोहा और उससे पिछला दोहा, ये दोनों तीनों दोहे हमारा पिछले 2-3 सप्ताहों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों ने लगातार सुना वो इसको हृदयंगम करें, उसको मन में दोहराएं, विचार करें और फिर अपने जीवन में निर्णय कर लें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी का नाम विवेक है। विवेक बुद्धि की वो शक्ति है जो ये फैसला करती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपने सोचना है। परमात्मा ने आपको अकल दे दी, बुद्धि दे दी, विवेक जागृत हो गया, सत्संग मिल गया। अब आपकी मर्जी है इस बुद्धि को किसी और काम में लगा दो या भगवान के सिमरन में लगा दो। अब हमारे में से कई भाई ऐसे हैं जो मोबाइल तो मिला उनको, विज्ञान ने इतनी अच्छी उपलब्धि दे दी मोबाइल के रूप में, लेकिन उस मोबाइल में वो लूडो खेलने में टाइम पास कर देते हैं। और इसी के अंदर भगवान की भक्ति भी है, नाम है, इसके अंदर बहुत कुछ है। आप भागवत सुनिए, भक्तों की कथाएं सुनिए, सब कुछ है। चालीसा फीड कर लीजिए। कई भाइयों ने हमारे यहाँ भी पढ़ रहे थे मेरे साथ बैठे हुए, मोबाइल के अंदर श्री रामचरितमानस फीड किया हुआ है और हमारे संचालक महोदय का साथ दे रहे थे। वो पुस्तक में से पढ़ रहे थे और ये भाई अपने मोबाइल में से पढ़ रहे थे रामचरितमानस। तो दोनों ही काम आप करने के लिए स्वतंत्र हो। चाहो तो इसमें लूडो खेल लो, चाहो तो इसमें राम का नाम सिमरन करके रामायण पढ़ लो। निर्णय आपने करना है। क्यों? आप कोई छोटे मोटे जीव नहीं हो। आपका शरीर सबसे ऊंचा, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम शरीर आपको मिला हुआ है, जिससे आप सोचने के लिए, करने के लिए स्वतंत्र हो। बाकी कोई भी जानवर, जीव, पशु, पक्षी आजाद नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सके। तुम आजाद हो। तुम चाहो तो अच्छा बुरा फैसला कर सकते हो, तुम चाहो तो रामायण पढ़ सकते हो, तुम चाहो तो कोई और गलत चीजें भी पढ़ सकते हो। तो इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। तो आज आइए यहाँ बैठे हुए पहले तो प्रयाग में एक डुबकी लगाएंगे। अगर हम फिजिकली वहां नहीं पहुंच सके, जो 144 साल के बाद ऐसा योग बना है, महाकुंभ जिसको बोलते हैं, उस महाकुंभ का यही बैठे बैठे लाभ उठाएंगे, मानसिक गोता लगाएंगे। उत्तरकांड के अंदर, श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा कि काकभूषुंडी के आश्रम में जब गरुड़ जी पहुंचे, गरुड़ जी और कोई नहीं, भगवान विष्णु के वाहन भी हैं और भगवान विष्णु के अंश अवतार भी हैं, विभिन्न अंश हैं वे उसके। वो पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो वहां जाकर के पहुंचते ही जिस काम के लिए वो गए थे, जिस संदेह को, संशय को लेकर के गए थे, वो जाते ही दूर हो गया। क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस, वहां की तरंगें, वहां की किरणें ऐसी थी, जहां सत्संग का निरंतर जाप चलता रहता है, मानस का पाठ का जाप चलता रहता है, यज्ञ हवन होते रहते हैं, उसकी वाइब्रेशन ऐसी थी कि उसके संशय मिट गए। फिर उसने जाकर के देखा कि वो पक्षी 4 पेड़ों के नीचे बैठ करके अपनी दिनचर्या पूरी कैसे करता है। एक पेड़ के नीचे बैठ करके वो कथा करता है, दूसरे पेड़ के नीचे बैठ करके वो यज्ञ हवन करता है, तीसरे पेड़ के नीचे बैठ करके वो जो है जाप करता है, नाम सिमरन करता है, और चौथे पेड़ के नीचे वो मानसिक पूजा करता है, मन से, शरीर से नहीं, फिजिकली नहीं। हम भगवान की पूजा शरीर से भी करते हैं, भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर के थाली घुमाते हैं और बोलते हैं तन मन धन सब तेरा, या ओम जय जगदीश हरे, जो भी आरती हम करते हैं ये फिजिकल है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, मान लो भगवान ना करे हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति घर में या परिवार में या पड़ोस में है जिसके हाथ ही नहीं है, तो वो कैसे थाली घुमाए भाई? क्या उसको पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्योंकि उसके हाथ नहीं है इसलिए वो थाली नहीं घुमा सकता। घुमाए, घुमाते हैं, आंख बंद करके मन ही मन में ये जो है विचारधारा अपनी मानसिक जो है उस पूजा की अवस्था में मन को पहुंचा देता है कि मेरी आंखें बंद हैं, मेरे सामने मेरे इष्ट देव भगवान खड़े हुए हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र पदम गदा धारण किए हुए, और मैं उनके आगे थाली घुमा रहा हूं। हाथ नहीं है तो क्या हुआ? मन के हाथों से पूजा कर रहा है। यह है मानसिक पूजा। तो आइए हम भी मानसिक गोते लगाएं। आपने जो वहां कंबल भेजे वो तो आपके पहुंच गए, हाजिरी लग गई, आपका धन पवित्र हो गया। अब मन को पवित्र कीजिए, आंखें बंद करके ध्यान कीजिए कि हम प्रयाग पहुंच गए हैं, और प्रयाग के उस त्रिवेणी के अंदर जहां तीनों नदियां आपस में मिलकर के अठखेलियां कर रही हैं, इधर से लहर आती है गंगा जी की, इधर जमुना जी की, आपस में टकराती है। ये ध्यान कीजिए, और फिर सरस्वती उनके अंदर आकर के ज्ञान की धारा बहाती है, मिल जाती है। तीनों नदियों का वो कुंड, जहां कुंभ वो कलश रखा गया था, उस स्थान पर आकर के इकट्ठा होती हैं। और ध्यान कीजिए कि हम वहां गोते लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं ध्यान से।
अपना मन, अपना ख्याल, अपना ध्यान वहां पहुंचा दीजिए। आप मानसिक गोते लगाएंगे और फिर ख्याल कीजिए, ध्यान करने के बाद, गोता लगाने के बाद हम अपने शिविर में आ गए हैं, जहां हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं। गुरुजनों के चरणों की हम पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट के चरणों की हम पूजा कर रहे हैं। मानसिक रूप से गुरु के चरणों का जल आचमन कीजिए और उस जल से अपने शरीर पर छींटे मारिए, मन से, मन से। घर में भी ऐसा कर सकते हैं, रोजाना उठ करके अपने इष्ट देव का, पितरों का, गुरुजनों का ध्यान करते हुए कि मैं गुरु जी की चरण धो रहा हूं और रोज उनके जल से मैं स्नान करता हूं। ये पूजा मानसिक पूजा है। ऐसा करके आप मन से वहां पहुंच जाएंगे। आपको यहीं बैठे बैठे प्रयाग के स्नान का फल मिलेगा। भगवान शंकर और जो है विष्णु दोनों बैठे हुए थे और दोनों का पूजा की पद्धति बताई जा रही थी कि बोले भगवान शंकर की संतुष्टि कैसे हो, कहने लगे जलाभिषेक से, इनका जल से अभिषेक कीजिए। जितना ज्यादा आप जल से अभिषेक करेंगे उतने ये शांत होंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए वो कालकूट जहर अपने गले में धारण कर लिया था जिसकी तरंगों से पूरा विश्व जलने लगा था। इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, सारे विश्व को बचा लिया था। उसकी जलन, उसकी तपन को शांत करने के लिए इनके ऊपर मेघों ने इंद्र की आज्ञा से आकर के सावन के महीने में वर्षा की थी, जिससे इनका शरीर उस तपन से बचा था। तो इसलिए हम सावन के महीने में कावड़ से जल ला करके इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो इनकी पूजा जलाभिषेक है। पहले जल से जितना हो सके इनका अभिषेक कीजिए। मंदिर में खड़े हैं या मन से कहीं भी खड़े हैं या किसी और जगह खड़े हैं, जल से अभिषेक कीजिए। जल से अभिषेक कराने के बाद फिर पुष्प इनके चरणों में चढ़ाइए, प्रसाद का भोग लगाइए और फिर अपना काम कीजिए जो रोज नित्य प्रति करते हैं। भगवान विष्णु से पूछा गया कि प्रभु आपके तो कपड़े जो है ये पीताम्बरधारी हो, आपने तो वस्त्र धारण किए हुए हैं, आपके ऊपर जल कैसे चढ़ाएं? जबकि वेद शास्त्र और पुराण तो यही कह रहे हैं कि आप खुद कहते हो कि यो में प्रदंते, क्या क्या जो मुझे देता है, क्या क्या देता है? पुष्पम, पत्रम, फलम, तोयम। पुष्पम यानी फूल, पत्रम माने पत्ते, तुलसी दल या कोई अन्य पत्ते, ये देता है श्रद्धा के साथ। पुष्पम, पत्रम या फल मेरी भेंट चढ़ा देता है, मेरे चरणों में रख देता है। और फिर पुष्पम, पत्रम, फलम और आखिरी चौथी चीज गई तोयम। तोय कहते हैं जल को। कहते प्रभु आपको जल से नहलाएं, आपके तो कपड़े भीग जाएंगे, पीताम्बर भीग जाएगा, आपका मुकुट भीग जाएगा। भगवान शंकर के तो कपड़े ही नहीं है, वो तो दिगंबर है। उनके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपके ऊपर जल कैसे चढ़ाएं? आपके तो वस्त्र गीले हो जाए। लेकिन आप कह रहे हो पुत्र, पत्रम, पुष्पम, फलम तोयम, कि ये मुझे अर्पित करो, जल भी अर्पित करो। तो वो जल कौन सा अर्पित करने की बात कह रहे हैं भाई? ये वो जल है जो केवट ने भगवान के चरणों में चरण धो करके अर्पित किया और फिर खुद भी आचमन किया, अपने परिवार के, गांव के लोगों को सबको आचमन कराया और फिर प्रभु से कहा कि भगवान आप यहाँ खड़े होकर के तर्पण के मंत्र बोलो और मैं अपने पितरों को तृप्त करूंगा। पितरों को जल चढ़ाया, मानसिक रूप से ध्यान किया कि मेरे पितर जहां जहां जिस लोक में है, स्वर्ग में है, नरक में है, विष्णु लोक में है, शिव लोक में है, पितृ लोक में है, अजनाब लोक में है, बृहस्पति लोक में है या इंद्र लोक में, जिस लोक में भी मेरे पितर जिस रूप में है, वे भगवान के श्री चरणों के इस जल से स्नान करें और इससे तृप्त हों और आचमन करें, ताकि मेरे पितरों की मुक्ति हो जाए। यह है मानसिक पूजा। तो हमें भी रोजाना ये ध्यान करके कि मैं गुरु के चरणों का जल चरण धो करके आचमन कर रहा हूं और छींटा लगाइए, ध्यान करते हुए अपने पितरों के नाम लेकर के उनको छींटा लगाइए, ये मानसिक पूजा है। फिर उस जल का खुद भी आचमन कीजिए और 2, 4, 10 छींटे उस जल के घर में भी छिड़क दीजिए। आपके घर में कभी कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। और बाहर आंगन में तो कुछ भी हो जाए, माता तुलसी का जो है एक पौधा, 2 पौधे, 3 पौधे जितने हो सके लगा के रखिए। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, इन दिनों में तुलसी सूख जाती है, लेकिन अगर आप उसको लाल चुनरी से ढक के रखेंगे और जल थोड़ा कम मात्रा में देंगे, ज्यादा ना दो, थोड़ी मात्रा में दो। अगर ज्यादा दिया भी गया तो एक दिन छोड़ दो, ऊपर से छींटे मार दो सिर्फ। ज्यादा जल दोगे तो इन दिनों में तुलसी के पत्ते झड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। अगर बचाना चाहते हो तो फिर यही विधि, और रखो जरूर, लेकिन उसके प्रभाव से आपके घरों में दुख, दर्द, बीमारियां नहीं आएंगी। प्रभु की विशेष कृपा बनी रहेगी, क्योंकि तुलसी और कोई नहीं, हरि प्रिया ही है, भगवान की प्रिय है। भगवान ने तुलसी विवाह किया है शालिग्राम के रूप में,
तो इसलिए इन दोनों पति पत्नी की देवी और देवता की पूजा घर में निरंतर होती रहे तो हर प्रकार के दुखों से आप बचे रहोगे। तो मानसिक स्नान प्रयाग का आपने किया, मन से गोते लगाए, और अब आइए उस जगह पहुंचते हैं जहां कैकेयी के महल में भगवान राम को कैकेयी ने बुलवाया है। और आकर के जब पिता की दशा देखी तो राम जी हैरान रह गए। पूछा पिता से, नहीं बोल रहे थे तो माँ से पूछ लिया कैकेयी से कि मेरे पिता की हालत कैसे हुई। माँ ने बताया कि बेटा इसका कारण तुम हो, तुम्हारे मोह में फंसे हुए। अगर तुम्हारा मोह छूट जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो बोले मेरा मोह कैसे? तो सारी कथा कैकेयी ने कह सुनाई, वरदान लेने से लेकर के और दशरथ के बेहोश होने तक की सारी कहानी कह सुनाई। रात भर क्या हुआ वो भी बता दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 201 रुपए की राशि भगवान के एक परम प्रिय भक्त ने अपनी शुद्ध कमाई में से, नेक कमाई में से भगवान के श्री चरणों में अर्पित की है। ये राशि आपके अच्छे कामों में, किसी गरीब कन्या के विवाह में, आपके बीच में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके लिए, या अभी मैंने कंबलों की सूचना दी, इन कामों में ही लगती है। एक एक रुपया आपका भगवान के लेके लग जाता है, आपकी कमाई शुद्ध हो जाती है, नेक हो जाती है। तो ये 201 रुपए की राशि ये प्रसाद फंड में आदरणीय संचालक महोदय संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी ये दी है, भगवान उसके नाम और काम जानते हैं। तो भगवान राम को जब सारे हालात का पता लगा, पिताजी का इस दशा को देख करके माँ से कहने लगे, अरे माँ ये क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना कष्ट। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मात पिता जो चरण अनुरागी। ये तो मेरे भाग जाग गए। तेरे जैसी माँ तो बड़े भाग्यशाली बेटे को मिलती है। पता नहीं कितने जन्मों में मैंने शुभ कर्म किए होंगे जो तेरे जैसी माँ है कैकेयी अम्बा तू मुझे मिली। क्योंकि तेरे जैसी हितकारिणी माँ और कौन हो सकती है जो अपने हाथों से कहे कि बेटा जा वनवास में जा। किस लिए? वहां मुझे कई लाभ होंगे, संतों का सत्संग सुनने को मिलेगा, संतों का दर्शन करने को मिलेगा, और भक्तों के दर्शन करूंगा, सत्संग में भगवान की कथाएं सुनूंगा, और जिस जो है राजा बनने से पहले उन लोगों से परिचित हो जाऊंगा जो राज सुख से, राज्यों की, राजा की दी हुई उपलब्धियों से वंचित है। उपलब्धियां राजा लोग देते हैं, उनके लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही। मुझे उनका भी ज्ञान हो जाएगा तभी तो राज्य करने का मैं हकदार बनूंगा। अगर मैं अभी से राजा बन जाता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि वनवास के लोग, वन में लोग, जंगली लोग किस तरह जीवन बिता रहे हैं। क्या उन तक अन्न भी पहुंच रहा है या नहीं, खाने पीने का सामान भी पहुंच रहा है नहीं। तूने तो मेरे भाग जगा दिए। राजा बनने से पहले ये शिक्षा मेरे लिए अति जरूरी थी। मैं वन में जाकर के ये शिक्षा ग्रहण करूंगा कि मेरे राज्य की अवस्था कैसी है, वो अवस्था देख के आऊंगा। फिर सन्यासियों के, साधुओं के साथ बैठ करके सत्संग सुनूंगा। फिर तेरी इच्छा की पूर्ति होगी, यानी माँ की इच्छा पूरी होगी। फिर चौथा लाभ, पिता की आज्ञा का पालन होगा। और मेरा छोटा भाई भरत जब चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा तो लोग कहेंगे कि वो देखो चक्रवर्ती सम्राट का बड़ा भाई राम जा रहा है। मेरी और अवधि बढ़ जाएगी। पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। बहुत बड़े बड़े कार्य मुझे वहां करने हैं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं और पिताजी ने सोच समझ करके ये निर्णय लिया है कि बड़े बेटे को बड़ा काम दिया जाए, छोटे बेटे को छोटा काम दिया जाए। भरत मेरा छोटा भाई है, वो इस छोटे से राज्य को संभाल लेगा, 14 साल के लिए अयोध्या को संभालेगा। मैं बड़ा काम करने जा रहा हूं। मेरे को पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए वन भेजा गया है, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मेरा बहुत बड़ा कार्य है वहां। आगे चल करके हम देखेंगे कि किस प्रकार के, कैसे कैसे पिता के वो वचन राम ने निभाए जो दशरथ जी वचन दे करके भूल चुके थे। एक तो ये हमारे सामने प्रसंग चल ही रहा है, कैकेयी को वचन दे करके भूल गए थे, आज कैकेयी ने याद दिला दिया। लेकिन एक वचन ऐसा भी है जो महाराज दशरथ ने एक रानी और को दिया था, एक और रानी को दिया था, वो भी भूल गए थे। और ऐसे भूल गए कि महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, वचन अधूरा रह गया। उस वचन को भी राम ने वन में जाकर के पूरा किया। वो प्रसंग आगे आएगा, बाद में सुनाएंगे। अब जिस प्रसंग पर हम खड़े हैं पहले इसको ही विस्तार दे देते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं। राम जी ने पिता के सारे वचन पूरे किए, और जब बार बार कहा कि पिताश्री को इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दुख,
मेरे को समझ में नहीं आता, जरूर मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे कोई बड़ी भारी भूल हुई है, मुझसे कोई बड़ी भारी गलती हो गई है जिससे मेरे पिताजी मुझे बताना भी नहीं चाहते और इस तरह दुखी हो रहे हैं। इसलिए हे माँ, तूने मुझे बता दिया तो अब सुन। हे पिताश्री, पिताजी को कहने लगे, हे पिताश्री, मंगल समय सनेह बस सोच परिहरि तात। इस शुभ घड़ी में, अच्छे अवसर पर, शुभ समय पर, हे पिताश्री, शोक को त्याग दीजिए, मेरे मोह को त्याग दीजिए और इस मोह की दुनिया से बाहर निकलिए, सोच की, शोक की दुनिया से बाहर निकलिए और क्या करिए, आयुष दीजिए, हर्ष दीजिए, बड़े प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके हुक्म का और माता की इच्छा का पालन कर सकूं। आयुष दीजिए, हर्ष दीजिए, कहीं पुल के प्रभुगात। और ऐसे आज्ञा मांगते हुए, पिताजी की आज्ञा लेने के लिए पिता से प्रार्थना करते हुए उस बेटे के, उस राम के शरीर में रोमांच हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन करने का मौका मिलने जा रहा है। पिता से आज्ञा मांग रहे हैं, धन्य जन्म जगती तल तासु। हे पिताजी, वेदों, शास्त्रों और संतों से मैंने सुना है कि इस धरती पर धन्य जन्म, उस बेटे का जन्म धन्य है, उस इस पृथ्वी पर उसका उस बेटे का जन्म धन्य है। पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु, जिसके चरित्र, जिसके कारनामे, जिसकी लीला, जिसकी उपलब्धियां सुन सुन करके, लोगों से तारीफें सुन सुन करके पिता खुश होता है, वो बेटा धन्य है। जिसका बेटा क्रिकेट का महान खिलाड़ी बन गया, विश्व कप जीत करके ले आया, उसके माँ बाप से पूछो कितनी खुशी होती है। ऐसे बेटे की ऐसी चरित्र सुन करके जिस पिता का हृदय हर्षित हो जाए, वो बेटा धन्य हो गया। वो बेटा तो धन्य है जिसके कारण, जिसका बेटा स्कूल में फर्स्ट आवे, जिसका बेटा स्टेट में फर्स्ट आवे, देश में फर्स्ट आवे, उसके पिता और माता से पूछ करके देखो उनको कितनी खुशी हो रही। आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और हाथ में लड्डुओं के थाल होते हैं, पूरे गली मोहल्ले में बांट रहे होते हैं माताएं और पिता। क्यों? आज मेरा बेटा स्कूल में फर्स्ट आया है, आज मेरा बेटा फलाने काम में फर्स्ट आया है, आज मेरे बेटे की सारी मेहनत सफल हो गई, उसको इतनी ऊंची अच्छी नौकरी मिल गई है। कितनी खुशी होती है माँ बाप को। और जिस माँ बाप का दिल बेटे के इन चरित्रों को सुन सुन करके, इन कैरेक्टर्स को सुन सुन करके, इन बेटों की इस अवस्था को सुन सुन करके माँ बाप का हृदय प्रसन्न हो जाए, तो वो बेटा, उस बेटे का धरती पर जन्म लेना धन्य हो गया। धन्य है वो बेटा। ये कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं। धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु। जिस बेटे के चरित्र सुन करके पिता को खुशी हो, माँ को खुशी हो, उस बेटे का जन्म लेना धन्य है। और ऐसा बेटा जिसके कारनामे सुन करके माँ बाप शर्म के मारे सर झुका लें, शर्म के मारे घर से बाहर ना निकल सके, मोहल्ले में निकले तो शर्म आवे, ऐसे बेटे का चरित्र सुन करके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। जो स्वर्ग में है वो भी नरकों में चले जाते हैं। उसके लिए गंधारी जैसी माँ भी कह उठती है, हे विधाता, ऐसा दुर्योधन जैसा पुत्र ना दिया होता तो अच्छा था। जबकि बेटे को तो माताएं दुआएं मांग मांग करके, मन्नतें मांग मांग करके, भीख मांग मांग करके देवताओं से लेती हैं, मांगती हैं, एक बेटा दे दो। और आज उस माँ का दिल बेटे ने दुखाया, पिता का दिल बेटे ने दुखाया, दादा को जेल में डाल दिया, पिता को बंदी बनाने के लिए तैयार बैठा है। उसके कारनामे सुन सुन करके गंधारी जैसी माँ भी कह उठी, काश तेरे जैसा बेटा पैदा ना हो तो मेरा नाम तो बदनाम ना होता। तो बेटे के ऊपर निर्भर करता है, अच्छे बेटे बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो, जिससे लोग कहेंगे वो देखो फलाने का बेटा जा रहा है, उससे तुम्हारे माँ बाप और पितरों का नाम ऊंचा उठेगा, तुम्हारे खानदान और कुल का नाम ऊंचा उठेगा। महाराज जनक ने जब अपनी बेटी सीता को जब घर से भेजा था डोली में बिठा करके, तो पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक हीरे मोतियों से, गहनों से जड़ी हुई थी। इतना दहेज और इस तरह साज संवार करके गुड़िया बना करके भेजा था, हीरे मोतियों से सजा संवार करके। लेकिन वही जनक जब चित्रकूट पहुंचे और अपनी बेटी के शरीर पर एक भी गहना नहीं देखा, फूलों के गहने हैं कांटों में, गजरा है फूलों का, और वस्त्रों की जगह, राजशाही वस्त्रों की जगह पीले कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए, एक ही साड़ी पहनी हुई, उसको देख करके भी आज जनक कलयुगी पिता की तरह
धाए मार मार करके रोया नहीं, ससुराल के ऊपर टूट नहीं पड़ा, ससुराल को कोसने नहीं लगा, बल्कि क्या कह रहा है, आंखों में प्रेम के खुशी के आंसू है आज पिता के, और कह रहा है पुत्री पुनीत किए कुल दो, हे बेटी आज मैं धन्य हो गया, तेरे कारण आज दोनों कुल, यानी दशरथ का कुल और जनक का कुल, सूर्य वंश और चंद्रवंश, दोनों कुलों की कीर्ति तीनों लोगों में फैल गई तेरे कारण, तेरे जैसी बेटी पा करके आज ये बेटी का बाप धन्य हो गया। तूने आज वो धर्म निभाया जो एक बेटी का फर्ज बनता है निभाने का, जो तुझे दहेज के समय शिक्षा देकर के भेजी गई थी, वो असली शिक्षा आज तूने निभा करके दिखाई है। तूने दोनों कुलों का मान सम्मान बढ़ाया। तो ऐसे बेटे की बेटी की के चरित्र सुनकर के जिस माँ बाप का हृदय खुशी से झूम उठे, उस बेटे का और बेटी का जन्म लेना धन्य है। ये राम जी कह रहे हैं, बोले धन्य जन्म जगती तल तासु, पितई प्रमोद चरित्र सुन जासु, और चारि पदार्थ करतल जाके, ताके प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। कहने लगे उस बेटे को किसी प्रकार का, क्योंकि ये चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, हम इन चारों पदार्थों के लिए ही तो प्रयाग पर बड़े बड़े तीर्थों पर जाते हैं। क्या मांगते हैं वहां? चार चीजें। किसी के पास धन नहीं है तो कहता है हे प्रभु कृपा कर, मैं यहाँ प्रयाग में स्नान करने के लिए आया हूँ, मैं तेरे चरणों में खड़ा होकर के हे गंगा मैया, हे सरस्वती, हे जमुना जी, मैं आपके आगे झोली पसार करके कहता हूँ कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। मेरे बच्चे एक वक्त खाते हैं, एक वक्त नहीं खा पाते, इतना भूख का समय हम जो गरीबी का समय बिता रहे हैं, मुझे धन दे। एक चीज, एक पदार्थ। दूसरा, धन है लेकिन खाने वाला कोई नहीं, भोगने वाला कोई नहीं। वो क्या मांगता है कि एक संतान तो दे दे जिससे मेरा आगे कुल भी बढ़े और मेरी इस कमाई हुई दौलत को वो यूज भी कर सके। खाने वाला तो कोई दे दे, वो पुत्र मांगता है। ये दूसरा पदार्थ। चार पदार्थ बताए गए हैं। पहला धन गरीबी के लिए, दूसरा पुत्र कुल वृद्धि के लिए और आगे के लिए धर्म निर्वहन करने के लिए, तीसरा अर्थ धर्म और फिर काम और मोक्ष, चौथा पदार्थ है मुक्ति, कि मैं मरूं तो मुक्ति मिले। धन, पुत्र और फिर यश। धन भी है, पुत्र भी आ गया, अब क्या चाहिए? बोले संसार में मेरा नाम हो, मेरा यश फैले। तो यश, देखो कई लोग तो यश फैलाने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यश फैलाने वाला पुत्र होता है। पू जमा त्रय, इन दो अक्षरों को जोड़ करके ही एक शब्द बनता है पुत्र। पू नाम के नर्क से जो छुटकारा दिलाए वो पुत्र है, वो पुत्र है। पिता घर में रोग की अवस्था में जीवन यापन कर रहा है और बेटा अमेरिका या कनाडा या दूसरे देशों में बैठा हुआ रात को पता नहीं क्या क्या गुलछरे उड़ा रहा है। उस पिता की सेवा में जो बेटा लग गया जिसको आज तुम्हारी जरूरत है। देखो विदेश में जाकर के सोने के बिस्कुट तो खाओगे नहीं, खाने वही दो रोटी है। वहां अगर आप 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और यहाँ उसी काबिलियत से, उसी डॉक्टरी के हुनर से, इंजीनियरिंग के हुनर से, उस काबिलियत से आपको इंडिया में रह करके पिता की सेवा का मौका भी मिलता है और साथ में वहां के 10 लाख की बजाय यहाँ 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है, तो ये 1 लाख उस 10 लाख से 10 गुना ज्यादा है। क्यों? उसके बदले में आप बाप की, माँ की सेवा कर रहे हैं, ये मौका मिल रहा है। ये धन सबसे बड़ा धन है जो आगे काम आएगा, मरने के बाद भी जो साथ देगा। वो धन तो अमेरिका का कमाया वही रह जाएगा, जब पिताजी स्वर्गवास हो जाएंगे वही फोन आएगा कि पिताजी स्वर्गवास हो गए, आ जाओ। उनका संस्कार करने के लिए भी 24, 28, 30 घंटे का टाइम लग जाएगा वहां से आने का। क्या फायदा ऐसा धन कमाने का? तो मां भगवान राम कह रहे हैं कि उस बेटे का धरती पर जन्म सफल है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है और जिसकी कारनामे सुन करके, जिसके जो है उपलब्धियां सुन करके, तरक्की के समाचार सुन 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 करके माँ बाप का हृदय खुश होता है, उसका जन्म लेना धन्य। और फिर आयुष पाल जन्म फल पाई, ऐयों बेगई हो रजाई। हे पिताश्री, शोक तो छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए, इस शोक और मोह से बाहर निकल करके मुझे खुशी खुशी आज्ञा दीजिए और मैं आपकी आज्ञा का पालन करके यूं गया और यूं आया। ये 14 साल तो चुटकियों में बीत जाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा, फिर आकर के आपके चरणों के दर्शन करूंगा। ऐसा राम जी कह रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले विदा मांग सन आवो, मांगे चली हूं बने बहुरी पग लागी,
ऐसे ही भगवान राम कह करके पिताजी के चरणों में मत्था टेकते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि पिताश्री मैं माँ की आज्ञा ले आऊं। कौशल्या अम्बा से भी आज्ञा लेनी है ना, उनसे भी आज्ञा ले आऊं कि अम्बा की तो आज्ञा मिल गई, माँ की आज्ञा तो मिल गई, अब कौशल्या से भी आज्ञा ले आऊं, उनको भी बता दूं कि पिता ने मेरे जिम्मे एक बहुत बड़ी ड्यूटी लगा दी है, मेरी तरक्की कर दी। क्या तरक्की कर दी? आगे जाकर के राम बताएंगे कौशल्या को कि क्या तरक्की की। तो मैं उनसे भी आज्ञा ले आऊं और फिर तुरंत आकर के आपके चरणों में सिर झुकाऊंगा, फिर आपसे आज्ञा लेकर के विदाई लूंगा। ऐसा कह करके राम जी केकई के कक्ष से बाहर चले गए, केकई के महल से बाहर चले गए। अस कही राम गमन तब कीना, भूप शोक बस उत्तर न दीना। शोक में आंसू बहाते हुए पिता दशरथ ऐसे शोकाकुल हैं कि जबान से जवाब नहीं निकल रहा, हाँ या ना, कुछ नहीं। और जब हाँ ना का जवाब ना मिले तो समझो उस व्यक्ति की उस कार्य में सहमति मानी जाती है कि ये भी सहमत है, वरना कह देता नहीं 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 बेटा नहीं जाना, मेरी आज्ञा है यहीं रुक जाओ, मत जाओ। क्योंकि अभी पिछले दोहे में हमने पढ़ा ना, ब्रह्मा जी को और शंकर जी को याद कर रहे थे, कहने लगे तुम मेरे इष्ट देव हो, मैं अपने वचन से ना फिरूं, मेरे वचन की लाज रख लो। कैसे रख लो? कि मेरे बेटे के हृदय में यह भाव पैदा कर दो कि वो मेरी बगावत कर दे, मेरी आज्ञा मानने से इनकार कर दे, इससे मेरा वचन भी रह जाएगा, झूठा भी नहीं पढ़ूंगा और मेरा बेटा भी मेरी आंखों के आगे रह जाएगा, उससे कहलवा दो। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे पिछली रात, जो रात बीत गई। दशरथ जी ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, आज कुछ उत्तर नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। तो राम जी समझ गए कि उत्तर ना देने का मतलब पिताजी की भी आज्ञा साथ है, पिताजी भी सहमत हैं। जो कुछ माँ केकई ने कहा उस प्रोग्राम में, उस क्रिया में, उस काम में पिताजी की सहमति है। मूक होना, चुप रहना, ये भी उस कार्य में सहमति मानी जाती है। और ऐसे अस कही राम गमन तब कीना, भूप शोक बस उत्तर न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीची, सोत चढ़ी जन सब तन बीची। जैसे ही भगवान राम केकई के महल से बाहर आए, सुमंत्र जी भी और अन्य मंत्रीगण बाहर आकर के जब उन्होंने ये समाचार दिया, तो कहते हैं ना कि बुराई जो है वो अच्छाई की जल्दी जल्दी फैलती है, अच्छाई देर से फैलती है, बुराई जल्दी। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, इविल ट्रिम्प सूनर देन गुडनेस, यानी बुराई अच्छाई से जल्दी दौड़ती है, जल्दी फैलती है। बुरा समाचार जल्दी फैल जाएगा, अच्छा समाचार धीरे धीरे फैलता है। तो ये बुरा समाचार पल भर में पूरी अयोध्या के घर घर में फैल गया। क्या बोले? राम को राज तिलक नहीं होने जा रहा भाई, भरत को राज दे दिया, केकई ने मांग लिया और दशरथ जी ने भी वचन दे दिए, राम तो बन जा रहे हैं, राम तो बन जा रहे हैं। ये समाचार घर घर में इतनी जल्दी फैला, गोस्वामी जी ने तुलनात्मक दृष्टि से बताया कि कितनी जल्दी फैला। बोले जैसे किसी को बिच्छू डंक मार दे तो बिच्छू का दर्द, बिच्छू का जहर कितनी देर में शरीर में छा जाता है भाई, एक पल झपकते ही पूरा शरीर दुखने लग जाता है, इतनी जल्दी फैल गया। जहर का असर इतनी जल्दी हो गया, इस बुरे समाचार का असर घर घर में इतनी जल्दी फैल गया जैसे बिच्छू के डंक से जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, जल्दी फैल जाता है। ऐसे नगर व्यापी गई बात सुतीची, ये तीक्ष्ण, ये दर्दनाक बात इतनी जल्दी नगर में फैल गई, छुअत चढ़ी जनु सब तन बिछी, जैसे बिच्छू का जहर शरीर में चढ़ जाता है, बिना किसी प्रयास के जल्दी से जल्दी शरीर में फैल जाता है, ऐसे ये बात पूरे शहर में फैल गई। फिर क्या हुआ? बोले सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली विट बजिमी देखी दवारी। इस समाचार को सुनते ही घर घर में जहां खुशियां मनाई जा रही थी, मंगल गान हो रहे थे, जागरण हो रहे थे, लोगों को नींद नहीं आ रही थी कि सुबह राज्य अभिषेक देखेंगे, सुबह वो खुशी का माहौल देखेंगे, कैसे राम का राज तिलक होता है, कैसे वो जो है राजकुमार के रूप में कैसे सुशोभित होंगे, वो शुभ अवसर देखने का मौका मिलेगा। और रात भर जागरण करके परमात्मा से, अपने इष्ट देव से, गुरु से प्रार्थना कर रहे थे, एक प्रभु जल्दी 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 रात बीत जाए ताकि हमें ये शुभ अवसर देखने का मौका मिले। लेकिन जैसे ही ये वनवास का समाचार मिला तो सबकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी जंगल में अचानक आग लग जाए तो उनके पत्तों की क्या हालत होती है, कुछ जल के झुलस जाते हैं, कुछ पीले हो जाते हैं, कुछ टूट के गिर जाते हैं। ये हालत नगर के लोगों की हो गई। जैसे ये घर घर में समाचार पहुंचा तो सुनी भय विकल सकल नर नारी, सारे स्त्री पुरुष अयोध्या के विकल हो गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। कैसे? बोले बेली विट बजिमी देख दवारी, जैसे जंगल की आग से वहां के पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ऐसी हालत उन खिलते हुए चेहरों की, अयोध्या के नर नारी पुरुष स्त्रियों की ऐसी हालत हो गई जैसे आग से झुलसे हुए पेड़ की हो जाती।
ऐसे उनके चेहरे मुरझा गए, झुलस गए, हंसते हुए चेहरे उदास हो गए, खुशी जाती रही चेहरों से। और फिर जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज हुई। जिसने जहां खड़ा था, दुकान में था, मकान में था, रसोई में था, खेत में था, कहीं भी जहां जहां उसको समाचार मिला वहीं सिर पीटने लग गया। हे विधाता, ये क्या किया? हे प्रभु, ये क्या कर डाला? ऐसे सिर को पीटने लगे, प्रायश्चित करने लगे कि शुभ समाचार मिलते मिलते अचानक गम का समाचार मिल गया। सब अपने अपने सिर को पीट रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। और यह विषाद नहीं धीरज हुई, इस दुखद समाचार को सुन करके सबके धैर्य छूट गए। किसी को धैर्य धारण करने की फुर्सत ही नहीं कि किसी तरीके से मन को समझा सके या धीरज धारण कर लें। लेकिन हुआ क्या? मुख सुखाही लोचन सतरही, शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकटी, उतरी अवध बजाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुख सुखाई, सबके मुख सूख गए। जब कोई व्यक्ति हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाए, खुशी का समाचार मिल जाए, तो आप देखिए चेहरे पर कितना परिवर्तन आ जाता है। हंसते हुए चेहरे को और उदास चेहरे को दूर से पता लग जाता है कि ये उदास बैठा है। और हम कहते हैं क्या बात हुई भाई, आज उदास क्यों बैठे हैं? चेहरा बता देता है। आज सारे अयोध्या वासियों का चेहरा बता रहा है, सब उदास हैं, सबके चेहरों पर खुशी की बजाय गम के साए नजर आ रहे हैं। और शोक न हृदय समाई, और अफसोस इतना है कि हृदय के अंदर समा ही नहीं रहा, हृदय भर गया। सांस सांस में ठंडी सांसें निकल रही हैं, हर सांस आहें भर रही है। आह, ओह, ऐसे ठंडी ठंडी सांसें हृदय से निकल रही हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और शरीर शिथिल पड़ गए, चेहरे मुरझा गए। ऐसा शोकाकुल वातावरण वहां हो गया। और मनो करुण रस कट गई, उत्तरी अवध बजाई। ऐसा लग रहा है कि मानो करुण रस कट गई, कि जैसे करुण रस की सेना, यानी दुखों की सेना अयोध्या के ऊपर टूट पड़ी। अयोध्या के ऊपर कोई गम का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसे जो है गम की सेना डंका बजाकर अयोध्या पर चढ़ाई करके आ गई हो। यानी पूरी अयोध्या में एक शोक का वातावरण ऐसा छा गया। करुण दारुण हृदय दुख की सेना ने सारे घरों को घेर लिया, पूरी अयोध्या का घेर लिया। इस तरह ये हाल वहां का हो गया है। अब आगे की कथा के भाव आने वाले वक्ताओं से हम श्रवण कर पाएंगे। अब हमें आज की इस कथा से, यहाँ तक के कथानक से ये शिक्षा लेनी है कि हमें हर हाल में अपने माँ बाप की सेवा करनी है। उनकी आज्ञा का पालन करने में ही हमारा जन्म सफल है। अगर मनुष्य जोनी मिली है तो सबसे पहला काम कि उनको प्रसन्न रखो, उनको खुश रखो। उनकी बद्दुआएं किसी भी कीमत पर मत लो, ऐसा उनका दिल मत दुखाओ कि उनके हृदय से हमारे लिए कोई बद्दुआ निकले। ये आज का प्रसंग हमें शिक्षा दे रहा है, ये आज के प्रसंग की मोरल स्थिति है। और मानसिक रूप में हम सब ने यहीं बैठे बैठे प्रयाग का स्नान भी कर लिया। तो आइए इन शब्दों के साथ वाणी को यहीं विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। बहुत ही अच्छे भाव आदरणीय तुलसीदास जी ने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आज जोड़ के प्रार्थना, अभी गाड़ी रुकी हुई है, थोड़ा भगवान का नाम किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन हारी, प्रभु शुभ सिरति अजीर बिहारी, निर्भारी, कोमल अति दीन दयाला, कारण जन रघुनाथ कृपाला, उमा कहूँ मैं
दयाल निरत संभारी
ईश्वर अंश जीव अविनाशी समय अमल सहज सुख राशि राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता करुणा वही माता हरिया पग सर्वत समाना प्रेम के भगत होय मैं जाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई श्री राम जय जय राम श्री राम तुलसी नगर सीते सब खाना नाथ कोसल फूल शंकर भगवान की जय हो। अब आरती हो जाती है बिट्टू जी प्रार्थना आरती करवाएंगे पहले हनुमान जी की आरती होगी बोली बालाजी महाराज की जय।